हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट्यूब स्टडी। सो लुसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज के लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न इंडिया से चैप्टर मॉडरेट फेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में उसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके लिए जीके जीएस से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज, तो मतलब कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दिया है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दादा भाई नौरोजी जो है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए हमारे पहले इंडियन थे। तो ये कौन से पार्टी से टिकट मिले था इनको? याद रखना, इनका ये भी क्वेश्चन में आता है, लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी, इस पार्टी से उनको मतलब कि इलेक्टेड हुए थे वो। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज, तो 1885 में वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन बने थे? ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज जुले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1885 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें जो प्रेसिडेंट बने थे उमेश चंद्र बनर्जी जो है बने थे। नेक्स्ट है, Who among the following was not present in the founding session of इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे, मतलब कि वो प्रेजेंट नहीं थे? ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी दिया है जस्टिस रानडे, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो फाउंडिंग सेशन में नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट है, गिवन बिलो ए लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु बिकम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए यहाँ पे जो बने थे उनका एक लिस्ट दिया है। ठीक है, अरेंज देम इन कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रिजाइडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो प्रिजाइड जो किए थे उसके कॉर्नोलॉजिकली उनको सजाना है। तो एक नंबर में दिया है महात्मा गांधी, 2 नंबर में जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर में दिया है वल्लभ भाई पटेल, 4 नंबर में दिया है सरोजिनी नायडू। तो देखते हैं ये कब कब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किए थे। महात्मा गांधी जो है ये कब प्रिजाइड किए थे? याद रखना, 1924 के जो सेशन हुआ था आईएनसी का उसमें प्रिजाइड किए थे। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा कब किए थे? 1929 में। याद रखना, 1929 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें प्रिजाइड किए थे। तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रिजाइड किए थे 1931 का, ठीक है, सेशन को। और सरोजिनी नायडू जो है याद रखना 1925 के सेशन को प्रिजाइड किए थे। तो इसका सही कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महात्मा गांधी 1 नंबर, ये 1 हो जाएगा, 1 फिर आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 1925 4 के बाद 1925 ये हो जाएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 2, वल्लभ भाई पटेल 3। तो मतलब कि हमारा कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3, ऑप्शन सी में दिया है 1 4 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास जो ये हुआ था, आर्थिक निकास हुआ था, उसके जो प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन का जो थ्योरी था ये दादा भाई नौरोजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी नाइफ, तो कौन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक सुरक्षा वाल्व हो? ऑप्शन ए दिया है अलन एक्टावियन ह्यूम, ऑप्शन बी लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन सी दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अलन एक्टावियन ह्यूम जो है ये वो चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडिया का जो ये के लिए एक सुरक्षा बल बन जाए, मतलब कि ये जो है याद रखना ये आईएनसी का फाउंडर थे, आईएनसी का फाउंडर थे, 1885 में इसको संस्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसी को फिर से घुमा के वही सेम क्वेश्चन को पूछा गया है यहाँ पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले मेंबर बनने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दिया है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी डी.एन. वाचा, ऑप्शन डी दिया है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी से लड़े थे और वो विन किए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट, तो निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? नहीं है पूछा है, याद रखना, नॉट ए मॉडरेट। ऑप्शन ए दिया है
बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दिया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन डी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जो है ये मॉडरेट नहीं है, याद रखना, ये एक एक्सट्रीमिस्ट नेता है, एक्सट्रीमिस्ट है ये एक। नेक्स्ट है, Who among the following rejected the title knighthood and refused to accept a position in the Council of Secretary of State for India? तो निम्नलिखित में से किसने जो है नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था और भारत के राज्य सचिव की जो परिषद में एक पद स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए दिया है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिया है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने नाइटहुड का जो उपाधि था उसको जो है रिजेक्ट कर दिए थे, और यहाँ पे जो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में उसके जो काउंसिल में उसको जो पोजीशन मिला था उनको भी वो रिजेक्ट कर दिए थे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन? तो लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन जो है उसका संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी विलियम एडम, ऑप्शन सी दिया है C.Y. मुदलियर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। द्वारिकानाथ टैगोर जो है इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसका संस्थापना किया था। कब किया था? 1837 में, याद रखना 1837 में किया था, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो कौन से जगह पे ये हुआ था? ऑप्शन ए दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे, ऑप्शन बी दिया है गोपाल दास कॉलेज ऑफ लॉ बॉम्बे, ऑप्शन सी दिया है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है बॉम्बे में, यहाँ पे जो है फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टोटल ऑफ हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला जो सेशन था उसमें टोटल जो है कितने डेलीगेट्स जो है ये पार्टिसिपेट किए थे, अटेंड किए थे? ऑप्शन ए दिया है 79, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी दिया है 93, ऑप्शन डी 72। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 72 जो है टोटल डेलीगेट्स थे जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन को अटेंड किए थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC जो है इसका जो स्टार्टिंग मतलब कि फर्स्ट में जो नाम इसको रखा गया था वो क्या नाम था? ऑप्शन ए दिया है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी फ्री इंडिया कांग्रेस, ऑप्शन सी दिया है इंडियन नेशनल यूनियन, ऑप्शन डी दिया है इंडियन नेशनल असेंबली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। INU इंडियन नेशनल यूनियन जो है ये उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिछला नाम था, पहला नाम था। ये अलान ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था 1884 में, ठीक है। 1884 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर? तो इनमें से कौन जो है उदारवादी नेता नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी दिया है औरोबिंदो घोष, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना औरोबिंदो घोष जो है ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट नेता है, एक्सट्रीमिस्ट नेता है, और बाकी ये दोनों जो है ये मॉडरेट हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज? तो एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है इसका स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है महात्मा हंसराज, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दिया है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी दिया है विलियम एडम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। महात्मा हंसराज जो है इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है इसका स्थापना किया था 1886 में, याद रखना 1886 में इसका स्थापना हुआ था। तो देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे इसमें से बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से इस सबको क्वेश्चन को और उसके आंसर को याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।